दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपसे बात करने आया हूँ वो मुद्दा रियल में बहुत गंभीर है और देश की अदालतों को, न्यायपालिका को इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग जैसा कि थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। कुछ लोग कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल मेरा फेवरेट टॉपिक है। दरअसल बात ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने वीडियोस बनाए जा सकते हैं, इतने एपिसोड बनाए जा सकते हैं कि मैं पिछले कई वीडियो में कह चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक पूरा का पूरा महाकाव्य लिखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने मात्र 10-12 साल में इतने कांड कर रखे हैं, इतने कारनामे कर रखे हैं कि उसका वर्णन करते करते मेरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वो वर्णन ख़त्म नहीं होगा और ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने नौटंकी करना या ड्रामा करना या अपने कारनामे करने, कांड करने बंद कर रखे हैं। नहीं, ये अभी चल रहा है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे दिल्ली के मुख्य सचिव को अपने घर में बुलाकर मारना हो, चाहे अपने एक एक नज़दीकी आदमी को अपने पार्टी से बाहर करना हो, केजरीवाल ने हर वो काम किए हैं जो उसे मतलब एक आंदोलन से निकली पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर वो एक काम कर रखा है। जब वो आंदोलन किया करता था तब वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में बात करता था। किसी ने सोचा था कि जब आंदोलन से निकलकर वो पार्टी बना लेगा तब वो ये बोलेगा कि वो तन मन धन से वक्फ बोर्ड के साथ है? कभी ये सोचा था कि मनीष सिसोदिया बोलेगा कि वो तन मन धन से CAA के प्रोटेस्ट करने वालों के साथ खड़ा है? कभी किसी ने ये सोचा था कि केजरीवाल अपने पार्टी के हर एक अच्छे आदमी, एडमिरल रामदास हो, प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण, इन दोनों शांति भूषण और प्रशांत भूषण दोनों बाप बेटों ने मिलकर केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए चंदा भी दिया था। उसके बावजूद इन दोनों बाप बेटे को लात मार के बाहर निकाल दिया। आशुतोष के ऊपर तो मुझे कई बार रहम आता है कि उसके मीम्स बनते हैं, कैसे टीवी पर आकर रोता था और कहाँ कहाँ से इस चक्कर में वो फंस गया और फिर आज तक जीवन में वो फंसा ही रहा है वो। उसके बाद किरण बेदी को लीजिए, कुमार विश्वास को लीजिए, और जो कुछ चोर उचक्के बदमाश थे जो अभी तक उनके साथ हैं, संजय सिंह को ले लीजिए, टिकट ब्लैक किया, अब तक उनके साथ है, और केजरीवाल स्वयं जेल में बंद हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आज के देश में भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था न्यायपालिका को देश की तमाम मुद्दे के ऊपर क्या मिट्टी डाल देना चाहिए? मेरा सवाल ये है। आप देख लीजिए, बंगाल जल रहा है, कितने तरह के कांड हो रहे हैं। वहाँ की CM न्यायपालिका के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। वहाँ के CM होते हुए, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए, गृह मंत्री होते हुए, पुलिस प्रशासन सब उनके पास होते हुए वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। पता नहीं किसके खिलाफ कर रही हैं प्रदर्शन। और आज मैं जहाँ तक बंगाल को समझ पा रहा हूँ, बंगाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त हो चुका है। भ्रष्टाचार तो पहले ही से था, लेकिन अब अपराध में भी पूरी तरह से संलिप्त हो चुका है। तो मिलॉर्ड का ध्यान इन सब पे क्यों नहीं जाता है? मुझे याद है मिलॉर्ड ने किसी साल दही हांडी की ऊंचाई की, दही हांडी बहुत ऊंचा लग रहा है मेरे को, इसकी ऊंचाई कम करनी चाहिए। मिलॉर्ड ने स्यू मोटो लेते हुए इस पर सिर्फ फैसला सुना दिया था कि ये ऊंचाई कम होनी चाहिए। मिलॉर्ड को ये तो दिख गया, पर पता नहीं मिलॉर्ड को और सब चीज़ क्यों नहीं दिखता है। मिलॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं। अभी मेरा सवाल यही है फिर कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी ज़मानत के लिए जल्दबाजी दिखा रहा है,
हर एक हफ्ते, दूसरे हफ्ते, हर हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, महीने में 4 बार, मतलब कि हर दिन किसी न किसी अदालत में, या अल्टरनेट डेज आप मान लीजिए, अरविंद केजरीवाल या उसके आम आदमी पार्टी से संबंधित किसी न किसी नेता का जमानत याचिका पे सुनवाई चल रही होती है और न्यायपालिका सुन रही है, और न्यायपालिका सबको एक एक करके जमानत दे भी रही है। केजरीवाल को एक मामले में इंटरिम बेल मिल चुका है, दूसरे मामले में सुनवाई होने जाने वाला है, कुछ दिन में हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या केजरीवाल को ज़मानत मिलनी चाहिए? अगर मान लेते हैं सीबीआई केस में, जैसा कि सब मीडिया में जितने भी जानकार लोग आकर बताते हैं, उनके जो वर्णन करते हैं या जो बोलते हैं, उनको देखकर तो ये लगता है कि केजरीवाल को ज़मानत मिल जानी चाहिए, क्योंकि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, वो आर्टिकल कहता है कि हर एक आदमी को जीने का अधिकार है। जी हाँ, बिल्कुल जीने का अधिकार है। तो क्या मतलब जीने का अधिकार सिर्फ भ्रष्टाचारी को है क्या? जीने का अधिकार सिर्फ अपराधी को है क्या? उस व्यक्ति का जीने का अधिकार क्या है जिसे किसी अपराधी ने मार दिया है? उस आदमी की तो जिस आदमी की जान चली गई है, उस आदमी का क्या? न्यायपालिका कहती है कि हम रेपिस्ट को दे सकते हैं बेल, हम मर्डरर को दे सकते हैं बेल, हम टेररिस्ट को दे सकते हैं बेल, और केजरीवाल को भी दे सकते हैं बेल। तो मतलब कि बेल मिलने के मामले में केजरीवाल क्या रेपिस्ट, क्रिमिनल और टेररिस्ट के समकक्ष खड़ा है? लगता तो यही है। और जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जो हैं, जब केजरीवाल को बेल देने में इतना तत्परता दिखा सकते हैं कि हर हफ्ते सुनवाई कर रहे हैं उसकी, तो मेरा तो यही कहना है कि माननीय न्यायाधीश महोदय, आप सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 14-15 पढ़ लीजिए। उसमें ये लिखा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। संविधान के आगे, कानून के आगे हर एक आदमी बराबर है। तो माननीय न्यायाधीश महोदय, आप जितने भी भारत के जेल में जो बंद हैं क्रिमिनल्स, चोर, उचक्के, डकैत, टेररिस्ट, रेपिस्ट, सबको आप ज़मानत पे रिहा कर दीजिए। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम होता ही है। अरविंद केजरीवाल को जैसे आपने समझा ना कि उनको चुनाव में प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए। कोई एक अपराधी है, क्रिमिनल है, उसके खेत में, उसके बगल वाले खेत में कोई खेती कर रहा है तो वो ज़्यादा फसल पैदा कर सकता है, तो क्या आप उसको भी देंगे फेयर प्ले के लिए कि हाँ तुम भी जो अपने बराबर वाला खेत में उससे ज़्यादा अनाज उपजा कर दिखाओ? आप देंगे क्या? आप नहीं देंगे। मिलॉर्ड, यही तो आज भारत की जनता यही जानना चाहती है। क्या पैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आदमी आदमी में फ़र्क क्यों कर रहे हैं कि वो केजरीवाल है, वो आम आदमी, सिर्फ इसलिए? और केजरीवाल तो स्वयं कहता था कि वो आम आदमी, उसकी कोई औकात नहीं है। तो जब जिसकी कोई औकात नहीं है स्वयं कह रहा है कि मेरी कोई औकात नहीं है, आप उसकी औकात बढ़ाने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मिलॉर्ड, मैं तो यही कहता हूं कि आप केजरीवाल को ज़मानत दीजिए, ये आपका विवेक पर है। आप चाहें तो किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कोई भी फैसला कर दीजिए, उसके ऊपर कोई तो सुनवाई करने वाला बचा नहीं है। आप अच्छा को अच्छा कह दीजिए, अच्छा को बुरा कह दीजिए, केजरीवाल को ईमानदार कह दीजिए, किसी को चोर कह दीजिए, किसी को बेईमान कर दीजिए, उसके ऊपर लोग बाहर में डिस्कस करते हैं। आपको तो बस बोल देना है। आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कब आएगी कि हाँ कोई आपकी भी समीक्षा कर सकता है? होनी चाहिए। और मेरा तो बस इतना ही अनुरोध है भारत के न्यायाधीशों से, माननीय न्यायाधीशों से, कि आप केजरीवाल को बेल दीजिए, आराम से दीजिए बेल, लेकिन साथ में भारत की जितनी भी क्रिमिनल चोर उचक्के हैं सबको बेल दे दीजिए मिलॉर्ड।
ताकि सबको अपने घर से, परिवार से मिलने की इच्छा होती है। उनको भी अपने बेटे से, बेटी से, बहू से, जिससे भी मिलने का मन करता है, मिले जुले, चैन से रहे। बस आज के वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। दोस्तों, आप लोग अपनी राय विचार ज़रूर बताइए कि क्या केजरीवाल को ज़मानत मिलनी चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।